तालिबान सरकार के गठन से पहले ही उसका दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। तालिबान ने कश्मीर को लेकर बयान दिया। तालिबान के पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है, जबकि कुछ दिन पूर्व तालिबान के सहयोगी हक्कानी ग्रुप के अनस हक्कानी ने यह साफ किया था कि तालिबान कश्मीर मसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे में तालिबान का ये बयान भारत की चिंता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ये बयान दिया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब तालिबान की भारत से सीधी बातचीत हुई है। पाकिस्तान पहले ही ये बात कह चुका है कि कश्मीर को लेकर नापाक मुहिम में तालिबान साथ देगा। कश्मीर को लेकर तीसरा बयान हाल ही में अलकायदा ने भी दिया था। उसने कहा था कि अब उसकी मंजिल कश्मीर है। इन सभी बयानों के आधार पर माना जा रहा है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा मिल सकती है। यदि तालिबान भारत या कश्मीर को लेकर अपना रुख सही नहीं रखता है तो उसके लिए आने वाले समय में काफी बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जहां भारत तालिबान के मुद्दे पर विश्व बिरादरी के साथ खड़ा है, वहीं विश्व बिरादरी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ है। तालिबान को अपनी सरकार को चलाने के लिए जिन चीजों की दरकार है उसमें न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका व्यवहार बड़ी भूमिका निभाएगा। तालिबान की तरफ से सुहेल शाहीन का बयान मुमकिन है कि पाकिस्तान और चीन के कहने पर ही आया हो। वहीं दूसरी ओर इस तरह के बयान तालिबान को भारत से दूर भी ले जा सकते हैं। ऐसे में तालिबानी नेता और भारत के बीच हुई वार्ता के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। दोहा में हुई इस बातचीत में भारत ने तालिबान की पेशकश पर अपनी शर्तों की बात की थी। इसमें भारत ने साफ कहा था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब इस पर तालिबान की तरफ से सकारात्मक रवैया सामने आया था। तालिबान चीन और पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ पाएगा और इस कारण से भारत के साथ संबंधों में वैसे ही कड़वाहट तो अब बनी रहेगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।